सब ऐसा नारा बनाइए जो सर्वमान्य हो, सब कह सकें। तो किसी को अल्लाह कहने से दिक्कत है, किसी को गॉड कहने से दिक्कत है, किसी को राम कहने से दिक्कत है। तो भगवान ने विचार दिए कि माता पिता के नाम लेने से किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। तो फिर आए हम क्या बोलें, जय हो माता पिता की। माता पिता से बढ़कर संसार में कोई नहीं। प्रथम पूज्य माता पिता ही होते हैं। लेकिन आज के युग में ऐसा देखने को ज़्यादातर मिलता है कि संतान अपने माँ बाप की सेवा तो दूर, उन्हें अपने घर में रखना तक बुढ़ापे में पसंद नहीं करते, जिसका नतीजा होता है कि ज़्यादातर माँ बाप वृद्धाश्रम में होते हैं या बहुत सारे माँ बाप बड़े ही कष्ट के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और यह सब होता है संतान में संस्कृति की कमी से। इसी संस्कृति को डेवलप करने के लिए श्री देवालय संघ ने एक नारा दिया है, जय हो माता पिता की। इस बात को लेकर पंजाबी बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें श्री देवालय संघ रजिस्टर्ड के संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जय हो माता पिता के माध्यम से बच्चों में माता पिता के प्रति सेवा की भावना बढ़ेगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि शक्तिशाली बनकर राक्षसी प्रवृत्ति को मिटाना है, संस्कृति का रक्षक बनकर संस्कार व संस्कृति को बचाना है। आइए सुनते हैं। कोई एक स्वीकृत नारा नहीं है। यही हमारे बंधु जो बैठे हैं, हमने अपने सदस्यों को नाम दिया है संस्कृति रक्षक का। तो हमारे संस्कृति रक्षक ने कहा कि सब ऐसा नारा बनाइए जो सर्वमान्य हो, सब कह सकें। तो किसी को अल्लाह कहने से दिक्कत है, किसी को गॉड कहने से दिक्कत है, किसी को राम कहने से दिक्कत है। तो भगवान ने विचार दिए कि माता पिता के नाम लेने से किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। तो फिर आए हम क्या बोलें, जय हो माता पिता की। तो मुसलमान तो नहीं बोलेंगे माता पिता की, वो तो बोलेंगे अम्मी अब्बू की। क्या है? तो अम्मी अब्बू की नहीं, देखिए माता पिता की ज़्यादा वो भी बोलते हैं, उनको भी अपने संस्कारों पे, अपने परिवार के ऊपर नाज होता है। देवालय का अर्थ क्या है? देवताओं का घर। देवता कौन? जो सबका भला सोचता हो, सबका भले के लिए कार्य करता हो। अगर आप किसी भी डेफिनेशन से आप सहमत ना हो तो मुझे वही रोक दीजिए। देवालय का अर्थ देवताओं का घर। देवता कौन? जो सबका भला सोचता हो, सबके भले के लिए कार्य करता हो। सहमत आप? और ऐसे व्यक्ति का हृदय ही देवालय है। ऐसे व्यक्ति का हृदय ही सच्चा देवालय है। और ऐसे व्यक्तियों का संगठन श्री देवालय संघ है। मुख्य कार्य क्या है देवालय संघ के? एक ही कार्य, राक्षसी वृत्ति को समाप्त करना। सर, ये वृत्ति समाप्त कैसे हो? क्योंकि आजकल लालच जो है, और आजकल जो आप देख ही रहे हैं कि नशे की लत जो है, नशा है, लालच है। जब से सृष्टि बनी है ये है, और जब तक सृष्टि रहेगी रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दोष कहे गए हैं। ईर्ष्या, निंदा, इन दोषों से कोई व्यक्ति कहते कि मैंने जीत लिया तो गलत कह रहा होगा। लेकिन उसकी मात्रा कंट्रोल में हो सकती है। उसकी मात्रा कंट्रोल में हो सकती है। ये सारी राक्षसी वृत्तियों को बढ़ा देंगे यदि कंट्रोल से बाहर हो जाएं। कंट्रोल कैसे होंगे? सात्विक वृत्ति को शक्तिशाली होना। मेरे अंदर भी सात्विक वृत्ति और राक्षसी वृत्ति दोनों हैं, आपके अंदर भी हैं। यदि सात्विक वृत्ति शक्तिशाली हो जाएगी तो राक्षसी वृत्ति काबू में आ जाएगी। दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ बुरी कब बनती है? जब लिमिट से बाहर हो जाए। जैसे कि हवा है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, नुकसानदेह है? बेनिफिशियल है। लेकिन जब ये आंधी तूफान बन जाए तो जीवन ले लेगी। अग्नि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन लिमिट से बढ़ जाए तो जान ले लेगी। पानी के बिना हम जी नहीं सकते, और यही पानी विनाश का कारण बन जाएगा लिमिट से जब बढ़ जाएगा तो। हाँ जी। तो दिवाली संघ जो है ना, किस तरीके से जो है ये मतलब मिटाने की या मतलब लोगों को इसका प्रशिक्षण देने का क्या मतलब पहल आपकी है, थोड़ा जानना। देखिए, देवालय श्री देवालय संघ जो कर रहा है, हम लोगों में जागृति पैदा कर रहे हैं। यदि व्यक्ति जाग जाएगा तो सारे काम कर लेगा। मान लो कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो बेहोश पड़ा हुआ है,
तो कोई व्यक्ति उसकी घड़ी संभालता है, कोई उसके कपड़े संभालता है, कोई उसका पर्स संभालता है। हम कहते हैं भाई व्यक्ति को होश में ला दो, वो सब संभाल लेगा। आज का समाज सोया पड़ा है, रादर आँख मीच के पड़ा हुआ है दो बातों से। एक तो वो कहता है यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ लोगों ने मान लिया कुछ हो ही नहीं सकता, सो गए हैं। और कुछ ने मान लिया, गलत को ही ठीक मान लिया कि यही ठीक है। जैसे कि धर्म की बात ले लें, धर्म के नाम पर जितना अधर्म हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। धर्म है क्या, ये बताए बिना धर्म के नाम पर लड़ने चल पड़े हम लोग। धर्म क्या है ये बताए बिना धर्म के नाम पर लड़ने चल पड़े। धर्म क्या है जो हम श्री दिवाला संघ कहता है या प्रभु ने विचार दिए सिंपल शब्दों के अंदर। जैसे संविधान किसी देश का होता है, उस देश के देशवासियों के कल्याण के लिए। धर्म क्या है, मानवता के कल्याण के लिए बनाया गया संविधान, मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम, यही धर्म है। आप सहमत हैं इससे? श्री देवालय संघ किन वृत्तियों को जब करेंगे तो धर्म डिफरेंट हो ही नहीं सकता। और जो भी कोई धर्म के नाम के ऊपर मानवता के कल्याण की बात नहीं करता वो धर्म जानता ही नहीं, या जानबूझकर अपनी दुकानदारी चलाने के लिए धर्म के नाम पर लोगों को में अधर्म फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है। राक्षसी व्यक्ति क्या होती है, राक्षसी शक्ति क्या होती है, श्री दिवाला संघ क्या मानता है? श्री दिवाला संघ जो मानता है वो आप भी माने तो मजा आएगा। हम सब मानेंगे तो कि राक्षसी वृत्ति क्या है। केवल एक ही बात है, शराब पीना या अंडा मीट खाना राक्षसी वृत्ति में नहीं है। राक्षसी वृत्ति वो होती है जो कहता है मेरे हिसाब से चलो वरना मार दूंगा, वरना सताऊंगा। जंगलों में ऋषि हवन कर रहे हैं, राक्षसी वृत्ति वाला व्यक्ति कहता है मुझे पसंद नहीं है, बंद कर वरना मारूंगा। केवल एक ही एग्जाम्पल, जैसे भगवान क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन मेरा? अहंकार। अपने आप में स्वाभिमान होना बुरा नहीं है। मैं ठीक मानूं अपने आप को, आप ठीक माने अपने आप को, हो सकते हैं, पर मेरे को ही ठीक मानना होगा, मेरे हिसाब से ही चलना होगा, वरना मैं आपको जीने नहीं दूंगा। वो फिर चाहे किसी धर्म का वासी क्यों ना हो, किसी धर्म को क्यों ना मानता हो, वो राक्षसी वृत्ति का शिकार है। मैं अहंकारी नहीं हूँ, ये भी तो अहंकार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबसे बड़ा अहंकार तो आदमी के अंदर होता है कि मेरे में अहंकार नहीं है, और वैसे काम कर लेता है। इसीलिए धर्म को मानने वाले जितने गलत काम कर देते हैं उतने बाकी नहीं करते। वो कहता है वो तो शराब पी रहे हैं, वो अंडा मीट खा रहे हैं, वो लड़कियों को छेड़ता है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, और फिर वो किसी की केयर नहीं करता, वो निरंकुश हो जाता है। और इसके एग्जाम्पल है युधिष्ठिर। दुनिया के अंदर सबसे अधिक ज्ञान वाला किसी को कहा गया? धर्मराज। किसे कहा गया? युधिष्ठिर। और सबसे बड़ा गलत काम किसने किया? युधिष्ठिर ने किया। कभी अपने आप को इतना अहंकार मत कीजिए कि मैं ठीक हूं। युधिष्ठिर ने जो काम किया, आज तक किसी भी व्यक्ति का एग्जाम्पल नहीं मिलता जिसने उतना गलत काम कर दिया हो, क्योंकि उसमें अहंकार था अपने अच्छेपन का। मैं विद्वान हूं।